नमस्कार साथियों, आप सभी को दक्ष परिवार में आप सभी को स्वागत है। दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हम लोग यह सीरीज जो चालू किए हैं, यह 11th का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों पढ़ चुके थे कि एटम्स के बारे में, कि कोई भी मैटर जो होगा वह एटम्स से बना होगा और एटम्स जो होगा वह कंसिस्ट होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इस सारी बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। बच्चों, हम लोग इतने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव जितने एग्जामिनेशन है सभी का क्वेश्चन हम लोग यहाँ सोल्यूशन करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों, हम पीछे वाले क्लास में हम लोग यही चर्चा किए थे कि एटम्स के बारे में चर्चा किए थे। एटम क्या होता है? एटम से ही हम लोग का क्या बना था कि मैटर बना था। ये सब बात चर्चा हो गया था। उसके बाद हम लोग कल ये भी चर्चा कर रहे थे, एटॉमिक नंबर पर चर्चा हो गया था। उसके बाद हो गया था नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सब बातों पर चर्चा हो गई थी कल माने कि। तो और ये भी बात हम बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, इस सब बातों पर चर्चा करते। देखिए तो हमारे और किस प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एटम्स में, इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए किस प्रकार है। न्यूक्लियस में जो है यह क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। आई ऑर्बिट जो बाहर निकला वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए इस प्रकार बीच में है और ये बाहर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो आज जो हम लोग बेसिकली बात करेंगे वह कल जो बात कर रहे थे कोई एक मॉलिक्यूल्स के हम लोग एटॉमिक नंबर बात कर रहे थे, और आज जो है हम लोग कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। चलिए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोल पर भी बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। ये बच्चों, हम जो कल क्लास में जो बात किए थे इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। हम लोग यह बात किए थे कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 7 होता है, एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसका क्या चाहिए, मास नंबर। तो हम लोग ए से मास नंबर को डिनोटेट करते थे तो 14 लिखते थे। लेकिन 14 जो हम लोग बच्चों लिखते थे वह क्या लिखेंगे, ग्राम, एमयू की यू। तो हम कल क्लियर कर दिए थे कि एमयू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एमयू लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल यू रहते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं यू को। तो हम लोग अब कोई भी चीज़ में जो यूनिट है, और हम लोग कल यह भी पढ़े थे कि 1 MU इक्वल टू जो होगा 1.67 × 10⁻, जो होगा वह 24 ग्राम होगा। इस बातों पर हम लोग चर्चा कर दिए थे। तो कोई एक मॉलिक्यूल्स का हमको निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर हम एक मॉलिक्यूल्स है, मान लिया जाए कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन का होता है 17, 35 पॉइंट होता है 5। तो 35.5, तो ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, 35.5 लिख देंगे, और यू लिख देंगे तब, या 35.5 MU लिख दिए तब, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हम बात करेंगे आगे, आखिर यू का भी यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है सोच समझिए। यू इक्वल टू जो होता है, यू का यूनिट जो होता है वह होता है ग्राम मोल। क्या होता है, ग्राम मोल इनवर्स 1। ध्यान दीजिएगा, यू का जो यूनिट होता है क्या होता है, ग्राम मोल इनवर्स। तो अगर AMU इक्वल टू जो होगा, ध्यान दीजिए, 1 MU इक्वल टू ग्राम मोल इनवर्स हम किस मायने में लिखे हैं उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे कर। तो आज हम बात करेंगे कि एक से ज़्यादा जब हमारा कोई मॉलिक्यूल्स हो जाए, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिखे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लिया जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तब इसका हम मास, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फंडा हम लोग देखेंगे कि इसको लिखते हैं, जब ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स में कौन है, डिफरेंट आ गया, तो इसको क्या हो गया, यह एक प्रकार का क्या हो गया,
कंपाउंड हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया, डिफरेंट एलिमेंट से क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो कंपाउंड है, तो इसको CO को निकालने के लिए हमको मास निकालने के लिए हम पहले कार्बन का देखेंगे। तो कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का होता है 12, तो क्या हो जाएगा 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। यह आपको याद करना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 1 से 30 तक आपको एकदम हर हाल में याद रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो क्या होगा, तो 12। तो अब हम जो लिखेंगे, हम लिख सकते हैं मोलिक्यूलर मास, ध्यान दीजिए, मोलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, या इसी को लिखते हैं हम लोग मोलर मास भी लिख सकते हैं। ज़्यादा फेमस जो है वह क्या है, मोलर मास है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, मोलर मास है। तो मोलर मास जो हो गया दोनों एलिमेंट्स का 12 + 16, या कितना हो गया 28। 28 क्या हो गया, AMU हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट को देखिए, जैसे हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम लिखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो कितना हो जाएगा 16 × 2 तो 32। तो टोटल मोलर मास इस कंपाउंड का अगर पूछेगा कोई आपसे कि मोलर मास कितना है, तो मोलर मास जो हो जाएगा कार्बन का प्लस ऑक्सीजन दोनों का, तो 12 + 32 तो कितना हो जाएगा 44 आ जाएगा। 44 हम लोग ग्राम नहीं लिखेंगे, अभी MU में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल हम अगला दे देते हैं, मान लिया जाए कि CH4 दे देते हैं। तो कार्बन का कितना होता है 12, हम लोग जानते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन है क्या गो 4 गो, तो क्या हो जाएगा 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, इसका मोलर मास हो जाएगा। तो मोलर मास में हमको कुछ नहीं करना है, या मॉलिक्यूलर मास उसी को कहते हैं, सभी एलिमेंट का मास नंबर को ऐड करेंगे, उसी को क्या कहेंगे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अभी 4-5 एग्जाम्पल हम और दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। जैसे एग्जाम्पल अगला जो ले रहे हैं, यह एग्जाम्पल लिया, मान लिया जाए कि हम एग्जाम्पल लिए H2। तो H2 कंपाउंड नहीं है, यह एक प्रकार का क्या है एलिमेंट। H2 जो है, तो H2 यह क्या हो गया, यह एलिमेंट हो गया। तो इस एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, सो देखिए, यस एलिमेंट का हमको अगर मोलिकुलर मास निकालना है, मोलिकुलर मास या मोलर मास, मोलिकुलर मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक होता है, एक हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे विभिन्न प्रकारों का कि किस प्रकार का कंपाउंड का एग्जाम्पल। जैसे हम लिख दिया CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो कैल्शियम को हम लोग जानते हैं कि इसका 40 होता है, इसका पहले निकालेंगे अंदर वाला का। तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक हाइड्रोजन का होता है कितना 1। तो अब दो है, तो क्या हो जाएगा 17, और 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 34। तो 40 प्लस कितना हो जाएगा 34, तो कितना हो जाएगा 74 जो हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसको एकदम ध्यान में दीजिएगा। अगला एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हम ले रहे हैं H2SO4, क्या ले रहे हैं H2SO4 ले रहे हैं। तो बाबू इसका मोलर मास निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, मोलर मास निकालने के लिए हमको जो करना होगा, पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 है तो 2 हो जाएगा। सल्फर का कितना हो जाएगा, 1 के है तो 32 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का होता है 16, 4 गो है तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो हम लोग जोड़ सकते हैं 2 + 32 + 64, तो जब जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा। कितना 98 U लिखिए तब, चाहे AMU लिखिए तब, कोई दिक्कत आपको हमको लगता है कि आप नहीं होना चाहिए। लेकिन और एक एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं HCl। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5,
ये आपको याद करना होगा। तो मोलर मास या मोलिकुलर मास जो हो जाएगा, मोलर मास जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 35 पॉइंट जो होगा वह 5 होगा, तो कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको हमको लगता है कि कंपाउंड चाहे एलिमेंट्स चाहे मॉलिक्यूल्स किसी का आपको मोलर मास निकालने में हमको नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लिया जाए कि हम ले लिए 2CO2, आप इसका कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, आप ये दो जो हैं इसको आप निकाल लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 2 × कार्बन का 12 और प्लस 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 2 होता है कितना जाएगा 32, अब मल्टीप्लिकेशन करा दिया, 2 × कितना जाएगा 44, तो कितना हो गया 88। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने डिफरेंट टाइप्स के आपको मॉलिक्यूल्स आ सकता है, एलिमेंट्स आ सकता है, कंपाउंड आ सकता है, तो उसको हमको मोलर मास आराम से निकालना आ जाना चाहिए। जैसे हम लिख देते हैं, मान लिया जाए 10H2O, क्या लिख दिए 10H2O, तो कुछ नहीं करना है, इसमें पहले आप H2O को निकालिए। तो H2O को निकालेंगे तो हाइड्रोजन का होता है 1, आहा का 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 18, एक जो हुआ 1 मोल H2O का जो होगा तो 10 का कितना जाएगा 10 × 18, तो कितना जाएगा 180 U हो जाएगा। आया समझ में। फिर आगे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे आपको लिखा लगा कभी C6H12O6 ग्लूकोज, तो इसका अगर हमको निकालना है मोलर मास या मोलर मास अगर निकालना है तो क्या करेंगे, एक कार्बन का होता है 12, तो 6 को होता है गुना कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 का होता है 1, 12 का हाइड्रोजन है तो 12, प्लस 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 6 को है तो गुना करा देंगे। अब ऐड करेंगे 12 × 72 हो जाएगा, प्लस 12 अब प्लस कितना 96, तीनों के ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा 6 × 4 = 10, 9 × 10, 10 × 17 1 18, 180 U आ जाएगा, 180 U आ जाएगा। तो हम समझ गए कि कोई चीज़ का हमको मोलर मास निकालने में या उसी को हमको मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब क्या होता है मोल, अब हम चर्चा करेंगे मोल पर, एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोल से आपके हर साल नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम समझते हैं मोल। मोल क्या होता है सो समझिए, मोल जो होता है, मोल जो होता है, जो कलेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, उसी को हम लोग मोल कहते हैं। तो 1 मोल्स = जो होता है कलेक्शन जो होता है, 1 मोल्स = जो होता है 1 मोल्स = होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होता है, पार्टिकल्स होता है, या हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, एवोगैड्रो नंबर है, यह Na से डिनोटेड किया जाता है 6.022, ये दहेजुआ वैल्यू है एकदम, इसको आपको याद रखना है। Na एवोगैड्रो एवोगैड्रोज नंबर है Na। एक मोल में जो होता है वह 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स रहता है, माने कलेक्शन जो होगा मोल्स का वह इतना पार्टिकल रहेंगे। तो अब हम समझते हैं कि मोल आखिर होता क्या है, मोल हम किसी चीज़ का कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं मोल के माध्यम से मोल कैसे निकालेंगे। तो मोल्स जो होता है, यह एवोगैड्रो ने इस सब का रिसर्च करके दिया था। तो मोल क्या होता है सो समझिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा चलने जा रहा है। मोल जो होता है वह होता है गिवन मास बटे मोलिक्यूलर मास, गिवन मास या उसी को क्या कहते हैं गिवन मास बटे मोलिक्यूलर मास। अब क्या होता है गिवन मास और मोलिक्यूलर मास, सो समझिए। देखिए गिवन मास और मोलिक्यूलर मास क्या होता है सो समझिएगा, तो आपको क्या होगा, गिवन मास होता है कि हम जैसे 10 ग्राम लिखे कि H2O, 20 ग्राम हम लिखे I2,
तो ये गिवन मास हुआ। और मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है वो तो हम सिखेबे किए अभी कि मोलिकुलर मास कैसे होता है, निकाला जाता है उसके माध्यम से। तो ये एक स्टार एकदम फार्मूला है, एकदम इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, याद भी रखना है कि। और इसका जो यूनिट जो होता है, यह मोल का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ मोल, मोल का यूनिट जो होता है वह मोले होता है, क्योंकि यह एक नंबर है। मोल एक प्रकार का क्या है, नंबर है, पार्टिकल्स का नंबर है कि इस चीज़ में इतना नंबर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि मोल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मोल का फार्मूला हम लोग समझ गए। मोल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लिए, हम लिखिए 20 ग्राम ऑफ H2, इसका मोल हम कैसे निकालेंगे। तो अभी तुरंत पढ़े हैं, मोल इक्वल टू क्या पढ़े हैं, गिवन मास, क्या पढ़े हैं, बटा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, या मोलर मास उसी को कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। आप बताइए कि गिवन मास कितना दिया हुआ है। यह जो दिया हुआ है 20 ग्राम, यह क्या है, यह 20 ग्राम जो आपको दिया है यह गिवन मास है। माने आपको कोई चीज़, मानिए कोई एक टॉफ़ी देता है आपको खाने के लिए, तो वो गिवन हुआ, तो आपको गिवन मास उसी प्रकार क्वेश्चन में दे दिया है 20 ग्राम, तो हम लोग लिख सकते हैं 20 ग्राम अब बटा H2 एगो हाइड्रोजन का जो होता है मास, एटॉमिक मास नंबर जो होता है 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2, तो 2 से कितना हो गया, कट गया, तो कितना हो गया, 10, तो 10 क्या होगा, एक प्रकार का नंबर है, तो 10 क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। आया बात समझ में, एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे फिर हम एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग समझेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और आपके माध्यम से एक एग्जाम्पल मान लिया जाए कि ले लिए हम 40 ग्राम ऑफ ले लिए सोडियम। हम कहें कि बताइए हम 40 ग्राम सोडियम लिए हुए हैं, उस सोडियम में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। इसको समझने के लिए हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो मोल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोल इक्वल टू जो है वह क्या लिख सकते हैं, गिवन मास, क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बटे क्या चीज, मोलर मास, मोलर मास लिख सकते हैं। गिवन मास क्या है, 40 ग्राम है, बटे मोलर मास कितना आ जाएगा, सोडियम का मोलर मास नहीं होगा, उसका मोलिकुलर सीधे मास नंबर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 23 होता है सोडियम का, था 23। अब जो कैलकुलेट करके आएगा उतना ही क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट मोल आएगा। ठीक है, तो हम मोल निकालें। अब क्या है, कभी कभी आपको जब आगे हम पढ़ाएंगे तो मोल का जो होता है कि डिनोटेड भी होता है, तो याद रखिएगा कि मोल का डिनोटेड भी होता है। तब मोल डिनोटेड बाय, मोल जो होता है वह डिनोटेड किया जाता है, मोल डिनोटेड बाय, मोल डिनोटेड बाय जो होता है वह स्मॉल एन से मोल को डिनोटेड भी किया जाता है। स्मॉल एन से क्या किया जाता है, मोल को डिनोटेड किया जाता है। एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको कभी कभी मोल नहीं लिख करके क्या लिखा हुआ रहेगा, एन लिखा हुआ रहेगा, तो आपको समझ जाना है स्मॉल एन, कैपिटल एन नहीं रहना चाहिए, स्मॉल एन रहेगा तो आप समझिएगा कि क्या क्या है, मोल है। फिर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम लिख दिए, मान लिया जाए कि 44 ग्राम ऑफ क्या चीज, 44 ग्राम ऑफ CO2 फाइंड मोल। मोल क्या होगा, माने कितना नंबर होगा 40 ग्राम CO2 में। तो हमको इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि मोल को एन से डिनोटेट करते हैं, स्मॉल एन से। गिवन मास अब बटे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। देखिए बाबू,
हम लोग गिवन मास को स्मॉल m से डिनोटेड करते हैं और कैपिटल मास को जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से भी हम लोग डिनोटेड करते हैं। तो 44 ग्राम तक गिवन मास हो गया। अब बटा CO2 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो देखिए कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का एक का होता है 16, 2 का होता है कितना जाएगा 32, तो 12 प्लस कितना जाएगा 32, तो कितना जाएगा बुआ 44। होगा कि नहीं बोलो? एकदम होगा। एकदम इजी वे में हमको केमिस्ट्री को पढ़ना। देखिए पढ़ाई इंजॉय के साथ कीजिए, बहुत मजा आएगा। केमिस्ट्री हम कहते हैं एकदम लल्लू पंजू की तरह हम आपको बना देंगे, लल्लू पंजू केमिस्ट्री कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 44, 44 कट गया तो कितना आएगा 1 मोल आ गया। माने कि 44 ग्राम में जो होगा वह क्या होगा, 44 ग्राम अब CO2 है तो उसमें 1 मोल होगा, 1 मोल। तो इसमें पार्टिकल कितना हो जाएगा 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23। अब आगे देखते हैं। हम लोग ये भी देखें कि मोल को जो डिनोटेड किया जाता है, जिसे आपका नाम से पहचाना जाता है, उसी प्रकार मोल को जो है साइंटिस्ट ने पहचाना है स्मॉल। तो मोल को क्या चीज़ से डिनोटेड करेंगे, मोल को डिनोटेड करेंगे स्मॉल n से। गिवन मास को किससे, गिवन मास को हम लोग डिनोटेड करेंगे स्मॉल m से। और मॉलिक्यूलर मास को या मोलर मास को, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को क्या चीज़ से डिनोटेड करेंगे, कैपिटल से। एकदम इसको स्टार लगा लीजिएगा, एकदम आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इतना तक कोई डाउट हमको नहीं लगता है कि आपको होना है। अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर से हम इस पे चर्चा करेंगे। तो हम आई होप कि हमको पता चल रहा है कि आप लोगों को जरूर मज़ा आ रहा होगा इस लेक्चर में, बहुत एंजॉय करेंगे। आखिर यह हमको पता होना चाहिए कि ये मोल ये सब आखिर क्यों जरूरी पड़ा। देखिए कोई आप कंपोजिशन केमिकल्स का बनाते हैं तो उसमें ज़रूर है कि हमको कितना नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि एटम से बना हुआ है कोई भी चीज़, एटम से तो उसको एटम से बना हुआ है तो उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या कर रहे हैं, मोल को ज़रूरत आ रहा है। तो सर इसमें क्या होगा कि मोल्स पर सर क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, हमारे नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस प्रकार का। देखिए तो क्वेश्चन आता है इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का आते हैं नीट एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन फाइंड मैक्सिमम मोल प्रेजेंट इन। नीट के एग्जामिनेशन और IIT JEE के एंड IIT JEE ये सब चाहे जितने भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होते हैं उस सब में जो होते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड मैक्सिमम मोल। ऑप्शन ए दे देगा 20 ग्राम ऑफ H2, ऑप्शन बी दे देगा 70 ग्राम ऑफ, मान लेते हैं कि तीसरा दे देगा C 44 ग्राम ऑफ CO2, डी नंबर ऑप्शन दे देगा 44 ग्राम ऑफ, मान लेते हैं कैल्शियम। इस प्रकार के ऑप्शन रहेगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें बताइए कि कौन मैक्सिमम होगा। तो देखिए मैक्सिमम हम जानते हैं मोल इक्वल टू क्या होता है, तुरंत अभी पढ़कर क्या है कि मोल इक्वल टू होता है गिवन मास। गिवन मास को स्मॉल m से डिनोटेड करते हैं, गिवन मास को कैसे करते हैं स्मॉल m से, और मोलर मास को कैपिटल से डिनोटेड करते हैं। तो इसको लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है। तो 20 बटा कितना आ जाएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है 2 होता है 2, तो इसका कितना आएगा 10 मोल आ गया। ठीक है, दूसरा इसका 70 है तो होता है कितना 40 होता है पोटेशियम का, तो ई कट गया तो 1.7 आ जाएगा मोल। इसका निकालेंगे 44 बटा इसका निकालेंगे तो 44 से आएगा, 44 तो 1 आ गया। इसका निकालेंगे तो 44 और कार्बन कैल्शियम का 40 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, इसका, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा 20 ग्राम ऑफ H2O। माने सबसे ज़्यादा जो होगा वह किस में होगा,
20 ग्राम में होगा मोल्स की संख्या। एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, यहाँ मैक्सिमम न कह करके आपको एग्जामिनेशन में मिनिमम कह देता। कैसे कह देता कि बताइए मिनिमम कौन ऐसा जो है इस चारों ऑप्शन में जो में मिनिमम है, तो मिनिमम वाला भी देगा तो सबको हम लोग मोल निकाल देंगे, और मोल निकालने के बाद क्या करेंगे, जो सबसे कम रहेगा उसको हम लोग निकाल देंगे। तो आई होप कि हमको पता चला है कि आपको मोल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोल में कहीं हमको नहीं लग रहा है कि आपको डाउट होगा। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि मोल आपको कंप्लीट जब होने के बाद हम लोग मॉलिक्यूल्स पर चर्चा करते हैं कि आखिर 40 ग्राम चाहे 50 ग्राम हम सोडियम ले रहे हैं, चाहे कैल्शियम ले रहे हैं, या कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो उसका जो होगा वो मॉलिक्यूल्स कितना होगा, उसमें मॉलिक्यूल्स कितना होगा, मॉलिक्यूल्स को हम कैसे, तब हम लोग अब तो इसको मोल्स कंप्लीट हुआ, तो अब हम बात करेंगे किस पर, तो अब बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स पर। अगला हेडिंग जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हम बताए थे कल है कि 3 प्रकार का होता है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और क्या चीज पॉली एटॉमिक। एक एटम है मोनो, 2 गो है डाई, 2 से ज़्यादा है तो पॉली एटॉमिक। अब हम नंबर ऑफ, एकदम सिंपल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे हम लोग निकालेंगे, एक फार्मूला देख लीजिए। नंबर ऑफ जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो निकालेंगे वो लिखेंगे मोल, क्या लिखेंगे, मोल इंटू Na, एवोगाड्रो नंबर। हम लोग जानते हैं Na का वैल्यू एकदम फिक्स है, इधर उधर नहीं चेंज करना है। 6.022 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, 23। तो इतना हम लोग जानते हैं कि क्या है, कि यह जो है, यह क्या है कि मॉलिक्यूल्स इतना है। ठीक है, एकदम ये एकदम फिक्स है। मानिए कि आपको एकदम जीवन भर रखना है, एकदम याद कर लेना है, माइंड में बसा लेना है कि Na का जो है वह 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। और मॉलिक्यूल्स का हम लोग फार्मूला क्या पढ़े, मॉलिक्यूल्स का यही फार्मूला पढ़े कि मॉलिक्यूल्स का जो होगा फार्मूला वह क्या होगा, कि मॉलिक्यूल्स का फार्मूला जो होगा वह मोल इंटू Na होगा। क्या बाबू, मॉलिक्यूल्स को जगह हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप देख रहे होइएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इनटू क्या लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 डाल सकते हैं, एकदम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोल निकल जाएगा, मॉलिक्यूल्स अगर हमको मोल निकालना आता है तो मॉलिक्यूल्स भी एकदम इजी तौर पर निकल जाएगा, तो हम लोग मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेंगे। यहाँ से एक और फार्मूला आ गया आपके सामने, आ गया, यहाँ से एक और फार्मूला आपके सामने आ गया। यहाँ से एक और कटिंग कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, सो देखिए, क्या हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या, मोल को जो है हम लोग n से डिनोटेड किए थे, तो क्या n इंटू क्या Na लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये भी फार्मूला हो सकता है, माने उसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी को हम लोग जो है उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस किस टाइप से हम लोग उसको लिख सकते हैं। लिख दिए, अरे एकदम इजी है, केमिस्ट्री हमका ना एकदम भुजिया बना देंगे तुम लोगों के लिए, एकदम इजी में इजी आप लोग का केमिस्ट्री हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n, माने स्मॉल n हम समझेंगे, n क्या हो गया, n जो हो गया वो क्या हो गया, मोल हो गया, Na तो आप जानवे करते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू फिक्स है। अब हम समझेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वह कैसे निकाला जाता है। जब तक आप लोग पानी उनी पी लीजिए, आराम से इस लेक्चर को देखिए एंजॉय के साथ, कोई हड़बड़ाना नहीं है, एकदम मज़ा के साथ पढ़िए। आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आना है,
तो बच्चों देखते हैं मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स पर आज चर्चा करते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होगा। तो मॉलिक्यूल्स पर चर्चा करने से पहले हम लोग को ध्यान देना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। हम एग्जाम्पल दिए, मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम लिखे 20 ग्राम ऑफ नियोन, क्या लिए नियोन। हम कहें कि आप ज़रा बताइए कि 20 ग्राम लिए हैं नियोन, तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितना होगा बाबू। तो मॉलिक्यूल्स जो होगा बाबू वह क्या होगा, मॉलिक्यूल्स नंबर होता है एक प्रकार का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं मोल इनटू क्या लिख सकते हैं, एन। मोल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। अब मोल क्या होता है आपको मालूम है कि स्मॉल एम अब बटा क्या चीज कैपिटल एम, मोलिकुलर मास, सॉरी मास, गिवन मास बटे 6.022 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा 23। अब ध्यान में दे रहे हैं कि जो कितना ग्राम दिया हुआ है बाबू, आप ही लोग बताइए कितना ग्राम है। स्मॉल एम का मास 20 ग्राम है। अब बटा क्या है नियोन है, तो नियोन का कितना होता है 20 होता है, नियोन का कितना होता है 20 होता है, इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 23। ये सही कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 6.022 इंटू 10 टू पावर 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, एकदम पक्का पक्की। अब एक यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट हम बात एक कर लेते हैं कि मोल पर पहले। तो क्या n इक्वल टू जो हम लोग लिख रहे थे स्मॉल m बटे मॉलिकुलर, हमारा यूनिट जो आ रहा था, इसका यूनिट जो आ रहा था वह मोल आ रहा था, एकदम आ रहा था। तो क्या यह ऊपर वाला का यूनिट ग्राम में है, तो क्या इसको ग्राम, ये हम कहे थे कि यह U का जो होता है ग्राम मोल इनवर्स 1 होता है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होता है तब ना ऊपर जाता है तब मोल इनवर्स होता है। फिर से समझिए, जैसे कि ये हम लिए हैं मोल 20 ग्राम नियोन का, क्या चीज़ लिखे हैं ध्यान दीजिएगा, कैसे मोल इसका यूनिट आता है। सो देखिए हम लिखे हैं 20 ग्राम का चीज़ लिखे हैं नियोन, तो 20 ग्राम का हमको मोल निकालना है, तो क्या लिखेंगे गिवन मास, गिवन मास अब बटे क्या चीज़ मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मोलर मास। तो हम मोलर मास लिखेंगे इसका नियोन का, तो लिखेंगे 20 U, हम U इक्वल टू क्या पढ़ा है कि ग्राम और मोल इनवर्स 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 20 ग्राम तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। अब मोलर मास कितना आ जाएगा 20 और ग्राम मोल इनवर्स 1, तो मोल इनवर्स तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल, तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा मोल हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि U का जो यूनिट होता है वह ग्राम मोल इनवर्स होता है। चलिए अब ध्यान देंगे, अब आगे ध्यान देते हैं बच्चों। अब आगे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लिया जाए हम लिए कि बताइए जरा कि हम 60 ग्राम क्या चले रहे हैं 60 ग्राम हम ले रहे हैं, मान लिया जाए कि HCl 60 ग्राम के लिए HCl। अब इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो इसमें मॉलिक्यूल्स निकालने के वही बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू जो लिखेंगे वह क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल आई इंटू क्या लिखेंगे Na। मोल इक्वल टू क्या लिखते हैं स्मॉल m बटा कैपिटल L आई इंटू Na। अब देखिए स्मॉल m कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, इसका निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, तो 35 पॉइंट जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36.5 आई इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इतना क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। एकदम सिंपल है, मॉलिक्यूल्स भी सिर्फ मोल निकल गया, अब उसमें 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 से मल्टीप्लीकेशन करा एकदम निकल जाएगा। तो हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो सर इसमें बताइए कि इसमें भी कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो इसमें भी नीट में जो क्वेश्चन आपको आते हैं हम बताएंगे भी, हम क्वेश्चन बैंक के थ्रू हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तब हम देख रहे हैं अब आगे, जो इसमें भी पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल फाइंड मैक्सिमम, या क्वेश्चन मैक्सिमम वाला पहले, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, कौन इसमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है। ऑप्शन ए कुछ दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा, ऑप्शन सी दे देगा, ऑप्शन डी दे देगा। अब इसमें से बताइए कि कौन ज़्यादा जो है, अब दे देगा 10 ग्राम कुछ, 20 ग्राम कुछ, 30 ग्राम कुछ, 40 ग्राम कुछ, इस प्रकार आपको दे देगा। तो इस प्रकार के आपके नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, नीट एंड IIT JEE में, कि 20 ग्राम 30 ग्राम क्या है दे देगा। जैसे कि आपको मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स में हमको कुछ देना ही, कुछ नहीं करना है। देखिए जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं मोल जो होता है जितना ज़्यादा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, मॉलिक्यूल्स का। माने कि मोल जो जितना ज़्यादा होगा वह कितना, जितना ज़्यादा होगा उसका मॉलिक्यूल। आप मोल निकालिए ना, आपको मैक्सिमम और मिनिमम मॉलिक्यूल्स अपने आप आ जाएगा। क्योंकि सब में तो हमको क्या करना है कि Na से गुना कराना है, तो Na से हम क्यों गुना कराने जाएंगे, आराम से सिंपल से बनाने का। तो हम लोगों ने यह समझा कि मोल और मॉलिक्यूल्स किस प्रकार निकाले जाते हैं, तो उसको हम लोगों ने समझा। बहुत मज़ा आ रहा होगा। 2 टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया, मोल्स के बारे में और किसके बारे में हम लोगों ने क्लियर किया, मॉलिक्यूल्स के बारे में। 2 टॉपिक पर हम लोग क्लियर कर दिया। आप जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे एटॉमिसिटी पे, कि एटॉमिसिटी क्या होता है। तो देखिए कुछ नहीं, सिंपल है। एटॉमिसिटी क्या होता है सो देखिए, एटॉमिसिटी जो होता है, एटॉमिसिटी जो होता है वह क्या होता है सो समझिए। एटॉमिसिटी जो होता है बाबू, यह क्या होता है सो देखिए। एटॉमिसिटी जितना, जैसे आपके घर में 5 आदमी हैं तो आपका फैमिली मेम्बर कितना हो गया, 5। उसी प्रकार हमारे को ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में माने 100 बच्चे हैं तो कितना हो गया, माने 100 स्टूडेंट। उसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, जितना नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वह प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल्स में, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एटॉमिसिटी कहेंगे। ठीक है, तब हम एटॉमिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी देखेंगे। और हम लोग नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालना है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी कहते हैं। तो हमारा टोटल एलिमेंट भी कितना है उसको हम समझते हैं। जैसे हमको मान लिया जाए कि इसका, जैसे हम लिखे H2O, तो एटॉमिसिटी इसका कितना हो जाएगा, एटॉमिसिटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन 1, तो 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 3, एटॉमिसिटी 3। जैसे हम लिखे H2, तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माने जितना आदमी रहेगा उतना क्या कहलाएगा, एटॉमिसिटी। जैसे हम लिखे HCl, तो HCl में एगो हाइड्रोजन है, एगो क्लोरीन है, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 2। जैसे हम लिखे H2O, तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो कितना हो जाएगा, 3। जैसे हम लिखे PO4, तो 4 ऑक्सीजन, 1 फास्फोरस, 5। ये सब एटॉमिसिटी होगा। मैंने टोटल जितना एटम्स प्रेजेंट रहेंगे उसका क्या होगा, एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सब क्या होगा, एटॉमिसिटी कहलाएगा। तो एटॉमिसिटी कैसे हम लोग, एटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एटम, सो समझिए नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम जो होता है, नंबर ऑफ एटम जो होता है, यह होता है मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। क्या होता है, मोल इंटू Na इंटू क्या होता है, एटॉमिसिटी। एकदम यह एकदम फार्मूला याद रखना है। क्या होता है, हमको अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो क्या लिखेंगे, मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी।
अब हम एक आध को कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लिया जाए एग्जांपल यह है कि एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने हम लिखे 20 ग्राम ऑफ H2, 20 ग्राम क्या लिखे H2। तो नंबर ऑफ एटम जो लिखेंगे, इसका नंबर ऑफ एटम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। मोल क्या होगा सर, देखिए मोल जो होगा वह 20 बटा कितना होगा, हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 होता कितना होगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 2 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना जाएगा 2, यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 20 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 23। इतना नंबर ऑफ एटम क्या होगा, प्रेजेंट होगा 20 ग्राम H2 में। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम अगला एग्जांपल लिए हैं, आपको एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम ले लेते हैं मान लीजिए कि 27 ग्राम ऑफ Na, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम Al, तो इसका नंबर ऑफ एटम्स हमको क्या होगा, तो नंबर ऑफ एटम हम जानते हैं, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू Na इंटू क्या होता है एटॉमिसिटी। तो मोल निकालने के लिए क्या होगा 27 अब बटे एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एटॉमिसिटी। यहाँ एल्यूमिनियम कितना प्रेजेंट है, अकेला, तो उसका हो जाएगा एक, बात खत्म, कैंसिल। तो 6.02 इंटू 10⁻23 आ गया, एकदम सिंपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं, मान लिया जाए कि 70 ग्राम ऑफ, मान लिया जाए क्या ले H2O ले लिया जाए, ले लिया जाए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए कहेगा कोई, नंबर ऑफ एटम क्या होगा, तो क्या लिखेंगे मोल इंटू Na इंटू क्या चाहिए एटॉमिसिटी। एकदम ध्यान रखना, उस सब में जरूरी नहीं था एटॉमिसिटी का मॉलिक्यूल्स में, लेकिन इसमें है। तो मोल कितना हो जाएगा 70 अब बटे हाइड्रोजन का 2, एगो का 1 होता था, 2 का 2 और प्लस एगो का 16, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ देखिए 2 गो और 1 गो कितना हो जाएगा 3 गो, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 3 से इसको काट देंगे 6 मरतबे, 2 से कितना मरतबे 3 मरतबे, ये 35 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 35 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 23 एटम होगा किसमें, ये 70 ग्राम ऑफ H2O में। तो हम लोगों ने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा चला हम लोगों का कि नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स कैसे कैसे क्या होता है, इस सारी बातों पर चर्चा चला। सर इसमें भी क्या नीट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें भी नीट क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सिमम और मिनिमम, कि मैक्सिमम और मिनिमम हमको कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक हम शानदार जानदार आपको ट्रिक बताते हैं कि किस चीज़ कैसे हमको मान लेंगे। मान लिया जाए कि मैक्सिमम और मिनिमम का केस आएगा, तो आप मोल या मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स कहेगा, तो अगर मान लिया जाए कि A और B और C और क्या चीज़ D ऑप्शन है, मान लिया जाए कि A वाला ऑप्शन में दे दिया कि मैक्सिमम, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम एटम किस में होगा। तो अगर आपका मोल आया 40, अगर आया 50, अगर आया 60, अगर आया 70, तो आपको 6.022 में खेलने नहीं जाना है, ये देख लेना है कि नंबर ऑफ एटम किस में है। इसमें मान लिया जाए कि 2 है, इसमें मान लिया जाए कि 3 है, इसमें मान लिया 4 है, इसमें मान लिया जाए 5 है, तो फटाक से नंबर ऑफ एटॉमिसिटी से उसको गुना 6.022, तो सब में कांस्टेंट है। तो आप मोल इंटू एटॉमिसिटी कैलकुलेट कीजिएगा, जिसमें ज़्यादा होगा वो ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा, एकदम सिंपल है। तो हम इस पर
कल हम क्वेश्चन भी बताएंगे कि किस प्रकार नीट में और IIT JEE में और सारे एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बच्चों इंजॉय कीजिए। देखिए पढ़ाई कभी बेचैनी की तरह नहीं कीजिए, टेंशन से नहीं कीजिए, पढ़ाई एकदम इंजॉय के साथ कीजिए। एकदम जब पढ़ने आइए, लेक्चर देखने आइए तो एकदम देखिए कि मज़ा आ रहा है कि लेक्चर देखने से हमको कोई फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। एकदम ऑफलाइन की भी क्लास चल रही है और ऑनलाइन में आपको रोज डेली वीडियो मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद बच्चों।